अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिय दर्शकों, आज हम अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र बसर के संबंध में चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि हम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे और उनके साथ में कॉटन के 2 बहुमूल्य टुकड़े थे। एक में उन्होंने थूका और उसके बाद में फरमाया, वाह अबू हुरैरा कॉटन के बहुमूल्य कपड़े में थूकता है। जबकि एक समय मेरी स्थिति ये थी कि मैं अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर, जिस पर आप खड़े होकर के संबोधन किया करते थे, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के निवास जिसमें वो रहती थी, इन दोनों के बीच में बेहोश होके गिर पड़ता था। आने वाला आता था और मेरी गर्दन पे अपना पैर रख देता था। वो समझता था, उसकी कल्पना ये होती थी कि मुझे पागलपन हो गया है, मैं पागलपन की वजह से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। जबकि मेरी ये स्थिति भूख की वजह से होती थी, खाना ना मिलने की वजह से मैं बेहोश होकर के गिर जाया करता था। तो ये अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के गुज़र बसर के संबंध में चर्चा है। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी रोटी और गोश्त दोनों मिला करके एक साथ आपने भोजन नहीं किया कि जिससे आपका पेट भर जाए। हाँ, कभी लोगों के साथ मिल करके कहीं किसी और जगह पर खाया हो तो ये संभव है, लेकिन अपने घर में रोटी और मांस से कभी पेट भर भोजन नहीं किया। सिमाक इब्न हर्ब कहते हैं कि मैंने नुअमान पुत्र बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हुए सुना, उन्होंने प्रश्न किया, क्या तुम्हारी स्थिति ये नहीं है कि जो भोजन करना चाहो खा लो और जो पीना चाहो तुम्हें पीने को प्राप्त हो जाए? लेकिन एक समय वो था कि मैंने तुम्हारे पैगंबर संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि रद्दी खजूर भी इतना पर्याप्त नहीं होता था कि जिससे अपना पेट भर पाएं। ऐसे ही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले पूरा महीना गुजर जाता था और हम घर में आग नहीं जलाते थे, केवल खजूर और पानी पर हमारा गुजारा होता था। ये बातें हम हदीस की प्रसिद्ध पुस्तक जिसके लेखक इमाम तिर्मिज़ी हैं उसके द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका अनुसंधान अल्लामा अल्बानी रहमहुल्लाह ने किया है और ये सारी हदीसें सिद्ध और प्रमाणित हैं। वल्लाहु आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।